बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, इस्लामाबाद के मौसम में गर्मी तो है ही, लेकिन सियासत में खासी हलचल इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। तौहीन अदालत का केस इस वक्त हमारे सामने है। नेटो सप्लाई लाइन की जब बात की जाती है, दिफाई पाकिस्तान का एहतजाज आ जाता है। कुछ फौजी बूटों की चापों की आवाज़ भी कुछ लगता है कि कहा जा रहा है कि सुनाई दे रही है। जुडिशल मार्शल लॉ की बातें भी इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में की जा रही हैं। बहुत सारे अहम वाकयात हैं जो इस वक्त आने वाले चंद दिनों में कहा जा रहा है कि तब्दीली का पेश खैमा हो सकते हैं। इसी पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुल्की सियासत के हवाले से शेख रशीद अहमद साहब का तबसरा, तज्जिया और एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हमारे साथ शरीक हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सबसे तो पहले ये तो बताएं, पटवारी राजा साहब जो हैं, हमारे खत्ते से हैं राजा साहब, तो क्या पाकिस्तान के मुख्तसर तरीन वज़ीर आज़म का Don't take a start with a useless man. Don't waste, nobody is accepting him. Even there is no invitation from domestic, international. Everybody knows he is a puppet. एक जो आदमी डस्टबिन का मटेरियल आप इस कौम के 18 करोड़ लोगों, ये संग्राल मॉडल अभी तक लोग पैसे देने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजें। मेरा मतलब है क्या हमारी बेइज्जती और जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम। और गिलानी साहब का बयान, सलाम है जनाब गिलानी साहब को, कि मैंने असूलों के लिए कुर्बानी दी। असूल क्या है? इस्तकबाल तो बड़ा कहा जा रहा है, इस्तकबाल छोड़ें, इस्तकबाल हर इस्तकबाल कहीं नजर आ रहा है आपको? वो छोड़ें कि व्हील कप चोरी हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज है। और इस्तकबाल की हद तक मुझे कल दावत थी मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में, मैं चाहता हूँ ना ही जाऊं तो बेहतर है। इस्तकबाल की बात नहीं, बात यह किस असूलों पे कुर्बानी दी है कि 60 करोड़ का एक खत लिखना है यार, किसी के बाप का माल है। अगर किसी का इतना नाम है कि इसकी पोटेंशियल वैल्यू 60 करोड़ US डॉलर की है, तो यार ना लिखो। जिस बंदे की 1 मिलियन US डॉलर की पोजीशन नहीं है, उसका खत लिखते हुए कौम की अदालत क्या किया? मैं चैलेंज करता हूं आसमा, आपके प्रोग्राम में एक काम बताएं जिन्होंने टेल रह गई है। और ये अपनी दुम फंसा के जो है ना जी, ये दुम खिड़की में लगवा देना चाहते हैं जी कि हम तो जनाब बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा दुम खिड़की में लगा कर जा रहे हैं, तो ये लगाने की वजह तौहीन अदालत का बिल तो आपको नजर नहीं आ रहा? सारी चीजें ये बेवकूफियां, इख्तदार से सबक नहीं सीखता। मैं तेज तेज आपको साथ आज बोलना चाहता हूं ताकि ज्यादा बातें निकल सके। सही। जब हमने दहशतगर्दी का बिल पास किया, मैं कहता था खुदा के वास्ते मियां नवाज शरीफ साहब, देखना आप तो सारे बच जाएंगे, मैं खिड़की में लग जाऊंगा। एक पिस्तौल आवारा किस्म की क्लाशनकोफ मेरे घर से जो कि माल खाने से लाई और रख दी गई, और मैं 8 साल धर लिया गया, और 3 साल मैंने भावलपुर में जो कड़े गुजारे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला रहम करे। ये अदालत, क्या मैंने कभी तौहीन करनी है इस अदालत की? मुझे तो चीफ साहब ने जरा सा कहा कि आप कहते हैं कि मैं इस तराजू पे टकरे मारूंगा, तो मैं तो हिल गया। मैं कहा ये ना हो कोई चीफ साहब यहीं इसे कहें लंबा बाल हो इसको। मैं कहा जी क्या कहूं, अब इसको कहूं कि आप जमजम से धोया जाए? देखें चीफ जस्टिस साहब की बात नहीं, सारा टाइम कौम का ज़ाया हो रहा है। कोई हेल्थ पॉलिसी, कोई एजुकेशन पॉलिसी, कोई लोड शेडिंग पॉलिसी, कोई बेरोजगारी पॉलिसी। ओ खुदा के बंदो, मुल्क तबाह हो रहा है। मैं जिंदगी में आपके प्रोग्राम में पहली दफा अपील करने जाता हूं, खुदा और रसूल के वास्ते इस मुल्क को बचा लो, जो भी लोग हैं। तो इस मुल्क को बचाएगा कौन? आप अपील कर रहे हैं ना कि इस मुल्क को बचा लें, इस मुल्क को बचाएगा कौन? हमने हमेशा देखा जो बचाने वाले आते हैं वो बूट पहनकर आते हैं। वो हमेशा आते हैं जी, हम बूट पहनकर आए। कोई 11 साल रहता है, कोई 10 साल रहता है, फिर उसके बाद जो हाल होता है, तो कहते हैं जमहूरियत बचाओ, जमहूरियत बचाओ। इस जमहूरियत के अम्ब्रेले नीचे जितना गंद हमने छुपाया, इस जमहूरियत के टेंट के नीचे अगर मैं शुरू करूंगा तो एक बहार लग जाएगी इनकी औकात की और इनके मामलात की। इनकी कोई इज्जत नहीं है। लीडर वो होता है जिसकी इज्जत हो। मैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना वजारत है, ना मिंबरी है, ना कुछ है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला नजर बद और गुरूर से माफ करे, लोग रास्ते में रोक लेते हैं हर आदमी का। मेरे मोहल्ले में लोग, बच्चे रात को चीखते हैं, मैं बावुजू हूं, मैं कसम तो खाने का कायल नहीं हूं। मैं आपको, ये रात को बच्चे रोते हैं, उठ जाते हैं रात को कि बच्चे किस जिंदगी में जिंदगी। और जितनी वो सुकून वाली दवाइयां हैं वो सारा स्मगल हो रही हैं बाहर। एफिड्रिन में आप और एफिड्रिन में मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। एक बात खबर दे के जाना चाहता हूं, ऐसे बड़े नाम और आएंगे कि इस हुकूमत के दरो दीवार हिल जाएंगे। एफिड्रिन में ऐसे, पहले मैंने कहा था कि इसमें वजीर आजम का बच्चा है, आपने फिर कहा था कुछ और बच्चे भी आए हैं, कुछ बड़ों के बच्चों के और नाम और भी नाम आएंगे। मैं अपने बयान पे कायम हूं। जिस दिन ये, मैं अब तक इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, क्योंकि
मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि मैंने इल्जाम लगाया, मैंने उनका नोटिस वसूल कर लिया 25 करोड़ का जो आपको नोटिस 35 करोड़ का। अच्छा 35 करोड़ वो अपने जैसा आदमी मुझको समझते हैं कि मैं 2 साल में मेरी ये पोजीशन हो गई है, मैं 8 दफा वजीर रहा हूं, मैं 2 करोड़ भी किसी को नहीं दे सकता। तो 35 करोड़ फिर मैं केस लड़ने जा रहा हूं कि ठीक है भाई ये इसने 500 केजी, मैं फिर कह रहा हूं नवाज शरीफ साहब को भी खत लिखूंगा इस सुप्रीम कोर्ट से पहले कि इस बंदे ने ये कोटे लिए हैं मंशियात के, और इसकी कंपनी पार्टनर है हमारे दिफा पाकिस्तान के एक जैद बख्तावरी साहब के मिसेस के, रजिया बख्तावरी के। रजिया बख्तावरी से पता करें, मेरी बहन से, मैं नहीं पता नाम रजिया का कोई और भी हो सकता है, लेकिन जैद बख्तावरी की मिसेस के नाम उनकी पार्टनरशिप है, जिन्होंने नया फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई है, ऑर्डिनेंस कह रहा हूं मेडिसन फैक्ट्री लगाई है रवात में। उनको नहीं पता, मैंने खुद बात की है कि आपको पता है कि आपके नाम कितने कोटे मंशियात की एफिड्रीन के 500 केजी जी हर एक को मिल सकता है, और मुझे दे दो ना। $1 लाख का 1 केजी है, कल आपकी कंपनी बनी है, कोई क्राइटेरिया होगा, कोई स्लाइड, यानी जो आदमी अप्लाई करे, आज मैं रजिस्टर कराऊं इसलिए कहूं कि मैं टीवी पे आता हूं और मैं टीवी पे आके वजीर आजम के बेटे का नाम लेता हूं, मुझे ये 500 केजी कोटा दो, 500 केजी कोटा मुझे मिल जाए, और कई लोगों को रिफ्यूज हो जाए, और ग्ले को भी नहीं, इसमें बड़ा गंद हो जाएगा। तो आप केस लड़ने जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मैं केस में के खिलाफ आप केस मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये 500 केजी का इसको को ये कहेगा मेरा हक है। किस तरफ से इसका हक आ गया 500 केजी का? मैं आपके बयान में कह के जा रहा हूं, अगर इसने 500 केजी, इसकी कंपनी ने, अभी तो और भी इसकी फ्रेंडली कंपनी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पिछले सालों में एक माशा भी जिसको नहीं मिला, इसी दौर में मिला। और क्यों मिला? आई विल गिव दिस स्टेटमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले को ये कोटा क्यों दिया गया? ये अदालत में बताऊंगा। ये आप अदालत में बताएंगे, और इस नोटिस का और अगर ये 500 है जी, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपके बयान में कह रहा हूं, मैंने कल रिसीव कर लिया नोटिस। मैं उस अदालत, जिसने आ बैल मुझे मार, मैं तो कभी उसका नाम नहीं लेता था, मैंने कभी नाम लेना गवारा नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि उसने मुझे नोटिस भेजा है, he asked for it, I'll give to him, I'll give Nawaz Sharif also कि be careful नवाज शरीफ साहब, things are going very very seriously। और मैं उनसे एहतराम करता हूं, मेरा भाईचारा है, सियासत में हम अलग हैं, दूर हो गए, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट में फर्क नहीं लाना चाहता। मेरे इस बयान का नवाज शरीफ नोटिस ले कि मोहतात मिस्त्री होशियारबाश नवाज शरीफ साहब एंड अहले खाना ऑफ नवाज शरीफ। ये तो बड़ी अहम आपने बात की, तो इसमें आपने कहा एफिड्रीन में और भी बड़े नाम आएंगे, और बहुत से नाम कुछ आप ले सकते हैं। मैं तो 4 साल से रो रहा हूं कि 20-25 बच्चे इस मुल्क को, बाप इनके जो कुछ भी थे, कुछ उनमें शर्म-ए-आ थी, उनको इज्जत का पास था। ये 20-25 बच्चों ने शनाख्त और अपने वालिदैन को मजबूर कर दिया है, या इसमें बच्चों, जब मैं कहता हूं दामाद भी बच्चे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, उनके ज़हन में डाल दिया दौलत होगी तो इलेक्शन जीतेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन चलें तौहीन अदालत पे आ जाते हैं। आज की अहम और बड़ी खबर तौहीन अदालत के हवाले से, जो अब केस जो लड़ा जा रहा है वहां पे कोर्ट में, हुकूमत ने इस बार 2 काम किए। आपने देखा, एक बार तौहीन अदालत का वो बिल ले आए, जरदारी साहब उस पर साइन करके उसको आज मंजूरी भी हो गई। अब आप क्या देख रहे हैं? तौहीन अदालत, नवाज शरीफ ने भी ऐसे किया था, जल्दबाजी में उन्होंने काम किया था, दूसरा जवाब काबीना दाखिल करेगी, तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? क्या पिद्दी का शोरबा, ये क्या काबीना है जी, क्या काबीना है? मैं 20-25 हज़ार रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझे इस काबीना के पूरे नाम, क्या 60% नाम, वो इतनी बड़ी काबीना मैं तो नहीं ले सकती। चलें आप 50% बता दें, मैं 10,000 रुपया आपको देता हूं।